जय मसीह की। यस मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे यीशु प्रभु ने कौन कौन चीज़ गुप्त में करने के लिए बोला है। इसके बारे में देखेंगे प्रभु यीशु ने हमें कौन कौन चीज़ों को गुप्त में करने के लिए बोला है। हम वचनों के द्वारा देखेंगे। तो जैसे देखते हैं, पहला है दान। हाँ मेरे प्रियो, हमें दान भी जो परमेश्वर में गुप्त में करने के लिए बोला है उसको गुप्त में ही करना चाहिए। जैसे लिखा गया है मत्ती का 6 अध्याय के 1 वचन से लेकर 4 वचन तक, उसको थोड़ा सा हम पढ़ के देखते हैं क्या लिखा गया है। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने ईश्वर के पिता से कुछ भी फल न पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजा, जैसे कपटी स्वभाव और गलीलों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। मेरे प्रियो, तो हमें दान भी बड़ा गुप्त में करना चाहिए। हमारा जो बायां हाथ है उसको भी न पता चले कि हाँ ये दाहिना हाथ क्या कर रहा है। ये परमेश्वर में बोला है, आज्ञा दिया कि हम दान भी गुप्त में करें। दूसरा क्या है? प्रार्थना। प्रार्थना भी हमें बड़ा सावधानी से करना चाहिए। प्रार्थना भी हमें देखते हैं परमेश्वर किस तरह बोला है, वचन के द्वारा देखेंगे। इसे लिखा गया मत्ती के 6 अध्याय के 5 से लेकर 8 तक में क्या लिखा गया है, पढ़ेंगे थोड़ा सा। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए अर्धनालों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके सामने उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। मेरे प्रियो, तुम्हें गुप्त भी प्रार्थना भी करना चाहिए। हम जब भी प्रार्थना करें अपने द्वार को बंद करके अन्य जातियों से बक बक न करें। हमें जिस तरह परमेश्वर सिखाया है उस तरह हमें प्रार्थना करना चाहिए। गुप्त में जाकर भी प्रार्थना करना चाहिए। और तीसरा क्या है देखते हैं, उपवास। तीसरा है उपवास। उपवास भी हमें मेरे प्रियो करना चाहिए। तो हमें भी उपवास को भी गुप्त में करना चाहिए। परमेश्वर में उपवास भी करने के लिए बोला है गुप्त में। इसको भी देखेंगे मत्ती का 6 अध्याय का 16 से लेकर 18 तक में क्या लिखा है, वचनों के द्वारा देखेंगे मेरे प्रियो। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जानने में। तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो ले, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा। मेरे प्रियो, हमें उपवास भी गुप्त में करना चाहिए। हमें किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं कि हम उपवास करते हैं। अगर हम प्रार्थना भी करते हैं तो रोड पे नहीं करना चाहिए कि हम बड़ा प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं। नहीं मेरे प्रियो, हमें जिस तरह परमेश्वर आज्ञा दिया है, जिस तरह हमें बताया है, वचनों द्वारा समझाया है, उस तरह हम प्रार्थना करेंगे और दान करेंगे और उपवास को करेंगे। उपवास प्रार्थना क्यों करते हैं? हम उपवास प्रार्थना क्यों करते हैं? हम इसलिए उपवास प्रार्थना करते हैं कि सारी चीज़ों को छोड़ के परमेश्वर के साथ
रिश्ता बनाते हैं। अगर हम उपवास प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर क्या बनाते हैं, एक रिश्ता बनाते हैं, उसके साथ बैठते हैं, एक गुप्त में जाके परमेश्वर से रिश्ता बनाना है, उससे संबंध बनाना है और परमेश्वर के साथ में मिलना है। इसलिए हम उपवास प्रार्थना करते हैं। उपवास प्रार्थना हम इसलिए करते हैं, परमेश्वर के साथ एक नया रिश्ता बनाते हैं, उसके जुड़े रहते हैं, परमेश्वर से जुड़े रहते हैं। मेरे प्रिय, हमें उपवास भी करना है तो बड़ा गुप्त में करना है, गुप्त में, जिससे हमारा परमेश्वर जाने, लोग नहीं, मनुष्य नहीं। मनुष्य को दिखाने से हमें क्या फ़ायदा। हमें परमेश्वर जो हमारा गुप्त पिता बैठा है वो गुप्त वाला पिता जाने। मेरे प्रियो, इस तरह हमें इन तीनों चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। परमेश्वर हमें गुप्त में करने के लिए बोला है। मुझे आशा है कि आप सब किसी को समझ आ गया होगा और परमेश्वर सुने जाने पर, पढ़े जाने पर आप सब किसी को आशीष दे। यीशु के नाम से आमीन। जय मसीह की।